नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि देश के किसान संकट में हैं और इस संकट से निकलने के लिए सरकार का क्या एक्शन प्लान है और इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा, ये हम आपको बताएंगे। और आप सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं कि सोयाबीन का भाव भी अब एमएसपी से नीचे आ गया है और आपको बता दें कि इंदौर, जो कि सोयाबीन की बेंचमार्क मंडी है, वहां पर सोयाबीन का भाव 2711 रुपए प्रति क्विंटल के स्तर पर आ गया है, जबकि सोयाबीन की एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2850 रुपए प्रति क्विंटल है। पिछले हफ्ते के मुकाबले भाव करीब 5.5% कम है और पिछले साल के मुकाबले दाम करीब 44% तक गिर चुके हैं। तो बड़ी गिरावट आई है सोयाबीन की कीमतों में। और सोयाबीन से पहले दाल और सरसों के दाम भी एमएसपी से नीचे ऑलरेडी बिक रहे हैं। तुअर, मूंग, उड़द, सरसों, मूंगफली, इन तमाम कमोडिटीज के दाम एमएसपी से नीचे हैं और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी से नीचे दाम, मुश्किल में किसान। इसका हल क्या है और क्या आने वाले समय में कीमतें और नीचे जाने वाली हैं या फिर सरकार ने जो योजना बनाई है या जिस तरह से हरकत में सरकार आई है, इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, कीमतों को सपोर्ट मिलेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अदानी विलमार के सीईओ और सी के प्रेसिडेंट अतुल चतुर्वेदी हैं फोन लाइन पर, और साथ ही हमारे साथ सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया हैं मुंबई से। इनसे हम बात करेंगे और साथ ही हमारे साथ फ्यूचर मार्केट के भी दो एक्सपर्ट हैं, इनसे हम जानेंगे वायदा बाजार का क्या हाल है। रविंद्र वीरा है आनंद राठी कमोडिटी के, और साथ ही दुबई से हमारे साथ धर्मेश भाटिया जुड़े हैं एमिरेट्स एनबीडी के। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बजोरिया जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि देश के किसान मुश्किल में हैं क्योंकि करीब करीब सभी कमोडिटीज के दाम एमएसपी से नीचे हैं और सरकार ने जो ये वादा किया था कि किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी की जाएगी, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब जो ताजा हालात यहां पर दिख रहे हैं उसको देखने के बाद ये चिंता बढ़ रही है कि किस तरह से आमदनी यहां पर दोगुनी होगी। क्या कहेंगे आप? संदीप बजोरिया। हाँ जी, मेरा आपसे सवाल सर ये है कि दाल के बाद अब सोयाबीन के दाम भी एमएसपी से नीचे आ गए हैं। क्या जो सरकार की जो योजना है, जो खबरें आ रही है कि इंपोर्ट ड्यूटी सरकार बढ़ाने की योजना बना रही है, अगर ऐसा होता है तो क्या कुछ बड़ा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं प्राइस के ऊपर? देखिए जनाब, जिस तरह का माहौल देश में हो रखा है और किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल नहीं पा रही है, सोयाबीन में मिल नहीं पा रही है, ग्राउंडनट में मिल नहीं पा रही है, और हमने देखा है कि कॉटन में भी अभी कीमतें सपोर्ट प्राइस के आसपास पहुंच चुकी है। बहुत बड़ा क्रॉप है, 390-400 लाख बेल का क्रॉप है। हाँ। तो ये सब चीजों को देखकर कोई भी गवर्नमेंट चिंतित होना क्वाइट स्वाभाविक है। हाँ। और इस देश की अभी बीजेपी गवर्नमेंट किसानों के लिए सहानुभूति दिखा रही है, तो ऐसे माहौल में क्वाइट नेचुरल है कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना बहुत जरूरी हो गया है। और जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे कीमतें बिक रही है, उसके लिए पॉलिसीज को चेंज करके कि इंपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ाए और एक्सपोर्ट कंप्लीट फ्री करे। हाँ। तो मार्केट फोर्सेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे पाए, ये जरूरी हो गया है। इवन पल्सेस में आप देख रहे हैं, हाँ, दालों में इतना कम मिनिमम सपोर्ट के नीचे चल रहा है। हाँ। तो गवर्नमेंट की जो बात आ रही है कि पल्सेस के इंपोर्ट पे 20% ड्यूटी लगाएगी और सब पल्सेस का एक्सपोर्ट फ्री करेगी, ये बहुत टाइमली और जरूरी स्टेप है। ठीक है, और ठीक है। हाँ। मेरे ख्याल से ये सब स्टेप्स गवर्नमेंट सीरियसली कंसिडर कर रही है एंड गवर्नमेंट जल्द ही इन पे डिसीजन। नहीं, ठीक बात है, लेकिन अतुल चतुर्वेदी जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब भी इस तरह से दाम कम होते हैं, बाजार में सप्लाई का प्रेशर होता है, तो डिमांड आती है इंडस्ट्री की तरफ से कि इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी कर देनी चाहिए। क्या इसे आप एक परमानेंट सॉल्यूशन मानते हैं या फिर आपको लगता है कि इसके अलावा भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है? नहीं, मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में जो ड्यूटीज हैं, हाँ, वो मिनिमम से मिनिमम इंपोर्ट ड्यूटी एडिबल ऑयल के ऊपर 30 से 35% होनी चाहिए। ओके। और रिफाइंड के ऊपर मिनिमम 45 से 50%, मिनिमम डिफरेंशियल 15 से 20% होना चाहिए। हाँ। इससे 3 फायदे होंगे। जो आज हम लोगों का डी ऑयल मील का जो एक्सपोर्ट बिल्कुल खत्म सा हो गया है, हाँ, या बहुत कम हो गया है, उसको वापस बढ़ावा मिलेगा और हम लोग वापस मार्केट में कंपेटिटिव हो जाएंगे। ओके। दूसरा, जो ओवर द इयर्स अपनी ऑयल सीड ग्रोवर्स को हम लोगों ने टोटली निग्लेक्ट किया है, वो वापस ऑयल सीड के प्राइसेस उस लेवल पे तो आएंगे कि बेचारे किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिले। और इन सब के ऊपर एक और बहुत बड़ा फायदा होगा अगर अपने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते हैं ऑयल के ऊपर, कि जो अपनी पोल्ट्री इंडस्ट्री है, उसको
उसको भी डी ऑयल मिल जो उनका खास रॉ मटेरियल है फीडिंग के लिए, नहीं ठीक है, उसको भी नीचा मिलेगा। नहीं, लेकिन एक बात और है चतुर्वेदी जी, जो बात आप कह रहे हैं, जो बात बजोरिया जी ने भी कही, अगर बात इतनी ही मोटी होती तो क्या सरकार ये नहीं समझती कि हाँ इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देनी चाहिए? सरकार के सामने चुनौती महंगाई को लेकर भी होती है, क्योंकि जब भी दाम बढ़ते हैं तो महंगाई के फ्रंट पर भी सरकार गिरती है, और यही वजह है कि सरकार काफी सोच समझकर इस मुद्दे पर फैसला लेती है जब भी इस तरह के फैसले होते हैं। आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन आपको कुछ और महत्वपूर्ण आंकड़े दिखा दें। सिर्फ सोयाबीन ही नहीं, बाकी कई कमोडिटीज के दाम एमएसपी से नीचे चले गए हैं। काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अगर ये आंकड़े आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि देश के किसान कितने संकट में हैं। ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सोयाबीन के अलावा अगर हम बात करें तुअर की, उड़द की, मूंग की, तो इन तमाम कमोडिटीज के दाम भी एमएसपी के मुकाबले काफी ज्यादा नीचे चल रहे हैं। आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर सोयाबीन की एमएसपी 2858 के आसपास है। बाजार का भाव 2711 रुपए प्रति क्विंटल है, एमएसपी के मुकाबले काफी कम है 2850 के मुकाबले। सरसों की एमएसपी 3700 रुपए है, बाजार का भाव 3400 रुपए है, यानी 300 रुपए कम एमएसपी के मुकाबले सरसों का भाव आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। अरहर, जिसके दाम आपको याद होगा 2015 में 200 रुपए प्रति किलो तक चले गए थे, अरहर की एमएसपी 5450 रुपए प्रति क्विंटल है, बाजार का भाव 3700 रुपए प्रति क्विंटल है, यानी करीब 2000 रुपए नीचे का भाव किसानों को मिल रहा है। ये इस देश के किसानों का ताजा हाल है। अंदाजा लगाइए किस तरह से आमदनी यहां पर बढ़ रही है। मूंग का भाव 5675 रुपए एमएसपी है मूंग की, और बाजार का भाव 4400 रुपए, यानी करीब 1300 रुपए नीचे एमएसपी के मुकाबले। एमएसपी यानी सरकारी खरीद भाव, जिस भाव की गारंटी सरकार किसानों को देती है कि अगर दाम यहां पर मंडियों में नीचे जाएंगे तो सरकार इंटरवीन करेगी और किसानों को नुकसान होने नहीं देगी, इस बात की गारंटी एमएसपी के जरिए मिलती है। लेकिन आप खुद अंदाजा लगा लिए कि एमएसपी और बाजार के भाव में कितना बड़ा फर्क आप यहां पर देख रहे हैं। 5400 एमएसपी है उड़द की और बाजार का भाव 3000 रुपए है, यानी 2400 रुपए प्रति क्विंटल नीचे के भाव पर किसान मजबूर है अपनी फसल बेचने के लिए। और मूंगफली के बारे में आपको कुछ रोचक बातें अभी बताऊंगा मैं। 4450 रुपए की एमएसपी है, 3600 का भाव है बाजार में। और मूंगफली गुजरात में की एक बड़ी क्रॉप है। गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मूंगफली का, और हाल ही में सरकार ने ऐलान किया है गुजरात में कि मूंगफली की सरकारी खरीद की जाएगी ताकि किसानों को राहत मिले। गुजरात में चुनाव होने हैं, लेकिन 2 से 2.5 टन के आसपास एक किसान से खरीद की जाएगी, जैसी जानकारी हमें मिल पा रही है सूत्रों से। और जो एक किसान की, जो छोटे किसान की भी जो पैदावार है मूंगफली की, वो करीब 10 से 12 टन के आसपास है, यानी बाकी की फसल किसानों को बाजार भाव पर बेचना पड़ेगा, जहां पर उन्हें एमएसपी के मुकाबले कम भाव मिलेंगे। ये ताजा तस्वीर है इस देश में खेती को लेकर के, किसानों को लेकर के। अब मेरा सवाल आपसे ये होगा अतुल चतुर्वेदी जी, आपने कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा होनी चाहिए, एक्सपोर्ट को ओपन करना चाहिए, आप लोग ये बात कह रहे हैं। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है ताकि कंज्यूमर को भी खामियाजा ना भुगतना पड़े और किसानों की सेहत भी बेहतर हो? जहां तक अपने ऑयल सीड की बात करते हैं कि हम लोग मेरे ख्याल से बहुत सालों से केवल अपने जो कंज्यूमर है उनको ही पैम्पर करते रहे हैं। हाँ। और अपने ऑयल सीड फार्मर की तरफ हम लोगों ने कतई ध्यान नहीं दिया है। हाँ। जिसका कि कारण ये हो गया कि आज ऑयल सीड का कल्टीवेशन हिंदुस्तान में साल दर साल घटता चला जा रहा है, और आज अपनी डिपेंडेंस इंपोर्ट के ऊपर 70% रह गई है। अब वो जो सारे कारण हैं अपने, वो पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को अफेक्ट करते हैं कि बेटर क्रॉप यील्ड हो, ये हो, वो हो। बट मेरा ये मानना है कि आज गेहूं और चावल इस कदर अपने लोगों को क्यों पैदा करने की जरूरत है। Why not transfer some areas in Punjab, Haryana to mustard? Mustard high oil seed, oil content वाला oil seed है। हाँ। तो ये सारे सजेशन हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को भी दिए हैं। हाँ। और अपनी सारी मिनिस्ट्रीज को भी दिए हैं। तो इट इज हाई टाइम कि somebody start looking at these seriously। Okay। तो हमारा मानना है कि अपने को लॉन्ग टर्म कुछ ना कुछ इसमें एक्शन करने पड़ेंगे। और सी ने काफी सजेशंस दिए हैं। हाँ। और हम लोग काफी मिनिस्ट्रियों से मिल भी रहे हैं, और भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी जो बना है। हाँ। हाँ। वो इस मुद्दे को सीरियसली ले रहा है। तो मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ इसके अंत जो है पॉजिटिव ही निकल के आएगा। नहीं, पॉजिटिव निकल के आएगा, लेकिन मेरा सवाल ये है, नहीं ठीक बात है आपकी, लेकिन मेरा सवाल संदीप बजोरिया जी ये है कि जो भी फैसले होते हैं इस तरह के, चाहे वो ड्यूटी में बढ़ोतरी का फैसला हो या फिर एमएसपी पर खरीद का फैसला हो, क्या आपको लगता है कि इन फैसलों में जब देरी होती है तो इसका भी एक बड़ा खामियाजा
किसानों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि इस देश में जो किसानों का एक बड़ा तबका है उनके पास होल्डिंग कैपेसिटी कम है, और जब फसल उनके हाथ से निकल जाती है उसके बाद चाहे आप ड्यूटी बढ़ाएं, चाहे आप कोई और बड़े ऐलान करें, इसका फायदा किसानों को कम, कारोबारियों को ज्यादा मिलता है। समय पे देना बहुत जरूरी हो गया है, और एग्रीकल्चर पे, कमोडिटी पे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हर 15 दिन में एक बार मिलना चाहिए, पूरी पोजीशन को रिव्यू करना चाहिए और उसको लेके इमीडिएट फैसले होना चाहिए, तभी जाके उसका राइट फायदा राइट समय पे मिल सकता है और किसानों का बचाव हो सकता है। अब मुझे होप हो रही है कि ये गवर्नमेंट अभी किसानों के लिए प्रोएक्टिव हो चुकी है, जो अभी तक हमें महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन लास्ट 2-3 महीने से हमें लग रहा है ये गवर्नमेंट किसानों के लिए प्रोएक्टिव है और वो लोग इस पे एक्शन लेने में बहुत सीरियस है। और हम इन सब चीज को वेलकम करते हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह से ये लोग टाइमली, एडिक्वेट और फास्ट डिसीजन ले। जब भी कमोडिटी का दाम कम हो जा रहा है एमएसपी से 10%, तो डेफिनेटली इम्पोर्ट ड्यूटियां बढ़नी चाहिए, फास्ट बढ़नी चाहिए, और जब 10% एमएसपी से बढ़ जाता है तो इम्पोर्ट ड्यूटियां कम होनी चाहिए। ये एक वेरिएबल ड्यूटी मैकेनिज्म जो है ये गवर्नमेंट को बना, वेरिएबल ड्यूटी मैकेनिज्म का सुझाव संदीप बजोरिया दे रहे हैं सरकार को। मेरा एक आपसे आखिरी सवाल मिस्टर चतुर्वेदी ये होगा कि आने वाले समय में क्या आपको इस बात की उम्मीद दिख रही है, जिस तरह से सरकार कहीं ना कहीं एक्शन में है, या फिर जो ताजा हालात हैं, क्या इसको देखते हुए आपको ये उम्मीद बन रही है कि किसानों को उनके उत्पाद का उचित भाव मिलने वाला है? नहीं, मेरा मानना है कि अगर गवर्नमेंट ने हम लोगों के जो सजेशंस हैं कि 30 से 35% क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी बढ़ा दें, तो मेरे को नहीं लगता कोई भी कारण है क्यों नहीं हिंदुस्तान के डोमेस्टिक ऑयल सीड प्राइसेस बढ़े। बिल्कुल डेफिनेटली फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलने लगेगा, पर इसमें एक्शन में देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पीक पीरियड है जबकि आवकें बढ़ रही हैं हर मार्केट में। ग्राउंडनट मध्य प्रदेश, गुजरात के अंदर नहीं, एक सवाल मेरा आपसे और होगा मिस्टर चतुर्वेदी। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी अपनी जगह है, सरकार को बढ़ानी चाहिए, आपने अपनी बात कही, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे और ये है कि क्या आपको लगता है कि जो देश का एक सिस्टम है, इंडस्ट्री का एक सिस्टम है, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? क्योंकि कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि जमाखोरी की वजह से दाम बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं मैनिपुलेशन की वजह से। इसको रोकने के लिए क्या उपाय होने चाहिए? देखिए, मेरा एक ये मानना है कि आप जमाखोरी की जो बात कर रहे हैं ना, जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान में जो ड्रॉबैक रहा है पिछले बहुत सारे दशकों से है, वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इसने अपनी सप्लाई चेन को इतना ज्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया है कि ये वो एक्ट है जिसको कि हिंदुस्तान को खत्म कर देना चाहिए। और आज जीएसटी आने के बाद फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स जब हो सकता है, क्यों नहीं हो हिंदुस्तान में, तो मैं समझता हूँ कि आप जो बात बोल रहे हैं कि क्या ना व्यापारी लोग माल भर लेंगे, ये भर लेंगे, वो भर लेंगे, मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर आप स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर और ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू हैं, तो ट्रेडर्स क्यों माल भरेगा, क्योंकि जेल तो जाना नहीं है। तो ये बातें भी प्राइसेस को नीचे लाती हैं। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल चतुर्वेदी आपका और संदीप बजोरिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण खबर के ऊपर अपनी राय रखने के लिए कि देश के किसानों की हालत किस तरह से यहां पर बेहतर हो सकती है। और हमारे साथ दो और एक्सपर्ट हैं, रविंद्र राव, जो तमाम तरह की खबरें अभी चल रही हैं। सोयाबीन, सोया तेल में कल हमने तेजी देखी थी, अब चूंकि इंदौर में भाव एमएसपी के नीचे आ चुका है, फ्यूचर मार्केट के लिहाज से आपका क्या कमेंट होगा सोयाबीन, सोया तेल और मस्टर्ड के ऊपर? मृत्युंजय, मुझे लगता है कि प्राइसेस काफ़ी नीचे आ चुके हैं और एक पुल बैक इसमें आ सकता है। हालांकि जो अगर ट्रेंड देखे तो ट्रेंड में सोयाबीन में अभी भी ट्रेंड थोड़ा सा नीचे है, बट अगर सोया ऑयल और आरएम सीड का ट्रेंड देखे तो थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेंड लग रहा है। बट जैसे कि गवर्नमेंट भी थोड़ी सी हलचल में आ चुकी है और एमएसपी के प्राइसेस एमएसपी के नीचे आ चुके हैं, मुझे लगता है कि सोयाबीन का प्राइसेस भी ऊपर जा सकता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सोयाबीन के प्राइसेस अराउंड 2900 से 2950 तक आए और इवन सोया ऑयल अगर 710-715 के ऊपर सस्टेन करता है तो 740 तक भी प्राइसेस जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक रैली आनी चाहिए, बट आई थिंक इट विल बी टेम्परेरी, स्पेशली इन सोयाबीन। ओके।